और ई जो है, इधर आओ, तुम इधर आ रहे, हो गया सेमीकंडक्टर क्लास 1, इधर आओ, इधर आओ ना। अब देखो समझना चला, चैप्टर ऐसा है कि बांस कर देगा तोरा, लेकिन हम बहुत प्यार से समझाएंगे, समझने की चेष्टा करना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों समझ जाना, 15 नंबर इसी चैप्टर से है। इलेक्ट्रीशियन वालों 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। टोटल 3rd एडिशन का बुक है क्या? ये 3rd एडिशन है। अरे निकाल के दो मूर्ख। देखो सेमी कंडक्टर, रुक न रे, हम दूसरा चीज है। 28 को क्वेश्चन पूछा है, मतलब 7 को क्वेश्चन यहां से रहेगा। 28 है, 6 शिफ्ट है, बांट दो ना, 6 पंचा 30, 5 क्वेश्चन यहां से रहेगा। बोलवे कि 5 क्वेश्चन यहां से रहेगा इलेक्ट्रीशियन वालों। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों 15 क्वेश्चन यहां से रहेगा। एक आध 2-3 चैप्टर और पढ़ लोगे तो पासे कर जाओगे, इसलिए बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन वालों आपका 5 क्वेश्चन यहां से रहेगा। दोनों के लिए ये फायदेमंद है और दोनों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लेते हैं हम हैं कुचालक, नहीं हमरे पे कुचालकता शोभा नहीं दे रहा है, हम है चालक, ये है कुचालक और ये है अर्धचालक, ठीक ना। अर्धचालक बोले तो छक्का। मान लेता जे बेसी हंसेगा ओकरे यहां लाएंगे। हम मर्द हैं, ये औरत है, ये छक्का है ना। चला, मर्द औरत छक्का, है ना। अब देखो इसमें किसका किसका गुण है। इसके पास वो चीज है जो मेरे पास भी है, इसके पास भी है, नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, कुछ मिसिंग है ना। कहने का मतलब ये हुआ, इसी को देखो, इसकी महत्ता देखो कि इसी को पढ़ना है, अर्धचालक को पढ़ना है। ये हो गया औरत, मतलब ये कुचालक, चालक, अर्धचालक, ठीक ना। चलो हम ही मान लेते, हम ही औरत, ये मर्द और ये छक्का मान लेते हैं। मानने में क्या है, नहीं तो कहीं वीडियो निकाल के डाल देगा, कहीं मास्टर जो है ना। और हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बस हम इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है, ये सब काल्पनिक कक्षाएं हैं। तो चला, अगर इसकी जो चालकता होगी, बढ़िया समझना, बहुत फटेगा, इसका जो चालकता होगा और मेरे और इसके बीच में होगा, हम मर्दे ठीक है, औरत छक्का, नहीं समझाने में गड़बड़ा जाएगा। तो मेरे से सारा गुण इसमें कम होगा और इससे ज्यादा होगा। मेरे से स्ट्रेंथ जो है मेरे से कम, इससे ज्यादा, सब चीज। लेकिन सब चीज में जैसे अगर कहेगा कमजोरी के क्रम में सजाएं, सबसे ज्यादा कमजोर, उससे मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत। कहेगा मजबूती के क्रम में सजाएं, तो सबसे ज्यादा मजबूत, उससे कमजोर, सबसे कम मजबूत। बोले ना, जैसे अगर कह दे भिखमंगा के क्रम में सजाएं, तो जे सबसे ज्यादा गरीब उस सबसे बड़ा। बोले ना, अमीरी के क्रम में सजाएं, तो जो सबसे ज्यादा अमीर वो सबसे बड़ा। बुझा रहा है? यानी कभी ऐसा भी होगा कि ई बड़ा होगा, कभी हम बड़े होंगे, लेकिन ये बीचे में रहेगा, ये कभी बड़ा और छोटा नहीं हो सकता है। एकर जे जैसा है वैसा ही रहेगा। बोलन रे,
एकर कभी भी बड़ा और छोटा नहीं हो सकता, जैसा था वैसा ही रहेगा। यही ना बात है, ये बीचे में रहेगा। हम बढ़ जाएंगे तो यो ही वही रहेगा, हम घट जाएंगे तो यो ही वही रहेगा। बोलो ले। अब देखो, अगर कह दे सबसे ज्यादा चालक कौन, मर्द, हम, चालक, सबसे कम, उससे कम और उससे कम चालकता। वो चालक में देखो, एक होता है चालक में चालकता होती है, और जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ये जानते हैं, चालक में चालकता होता है और जो विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। चालक में चालकता होती है और जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध रोकने का काम करता है। क्लास नहीं छोड़ना, नहीं तो सब हवा हवा हो जाए। प्रतिरोध जो है वो रोकने का काम करता है और चालकता जाने देने का काम करता है। बोलो ने, जैसे ई कहेगा कि जाने दो, हम कहेंगे हम रोक देंगे, हम प्रतिरोध हुए। चालकता का गुण हुआ इसमें, मेरे में प्रतिरोध विरोध का गुण हुआ। प्रतिरोध मतलब विरोध। तो अगर विरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगा, अगर चालकता ज्यादा हुआ तो विरोध कम हो। बोलो ने, तो बताओ चालकता किसकी ज्यादा होगी, मर्द, छक्का, औरत। मेरी चालकता ज्यादा होगी लेकिन मेरा प्रतिरोध यानी विरोध कम होगा। बुझा रहा है कि झूठे जी सर जी सर? कितने लोगों को बुझा रहा है? बड़ा गड़बड़ चीज है, का नाम है टेक्निकल। बढ़िया समझना, जकरा में विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा और विरोध कम होगा, अर्थात प्रतिरोध कम होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा मतलब चालकता ज्यादा और प्रतिरोध कम। बोला हो राजा, बुझला? एक बार और बढ़िया समझने की चेष्टा करें। इधर बगल में चलो ना, इधर नहीं ना, रुको ना, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध देख रहा ना, वो शर्मा रहती, हिम्मत दे रहा, कोई बात नहीं। अरे वाह, हिम्मत भी कौन दे रहा है, सेन देखो। ऐ, कहते हैं चला जी, अगर हम प्रतिरोध की बात करें, समझना किसकी बात करें, प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा का विरोध। प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा का विरोध। क्या होता है? चालकता जो है ये सपोर्ट करता है। क्या करता है? चला, सपोर्ट करता है विद्युत धारा का। चालकता मतलब हो गया कंडक्शन। चालकता का इंग्लिश होता है चला कंडक्शन। चालकता का इंग्लिश क्या होता है? कंडक्शन। चालकता बोले तो सपोर्ट, प्रतिरोध बोले तो विरोध। इसमें कोई डाउट है? अगर विरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगा, चालकता ज्यादा होगा तो विरोध कम होगा। बोलो बोलो। अब देखो, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है चालक, अर्धचालक, कुचालक। भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? कभी सोचे वो काहे है? किसको किसको पता है? हाथ खड़ा कर।
कितने लोगों को पता है? अरे अब चुप हो जाए यार। कितने लोगों को पता है? खाली हाथ खड़ा कर। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को क्यों कहा जाता है? और ये समझो तुम, भारत का विकास जो है वो बेंगलोर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट में भी बेंगलोर जैसा सिलिकॉन वैली नहीं है। अब उसको सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त वहां पर जो है, जैसे चालक ले लो, तो चालक में हो गया तुम्हारा एल्युमिनियम, कॉपर मेनली। अर्धचालक में हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। कुचालक में हो गया लकड़ी, पेपर, रबर, पोर्सिलीन इत्यादि। ठीक है। अब देखो चला, ये जो सिलिकॉन है ना, इसी को अर्धचालक कहते हैं, और इसी का उपयोग जो है वहां सबसे ज्यादा होता है। सिलिकॉन से ही चला कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। मतलब अर्धचालक से ही, अर्धचालक यानी डायोड, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब से ही कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, और कंप्यूटर पे ही वहां काम होता है। यानी कंप्यूटर के निर्माण का मूलभूत चीज जो है वो है अर्धचालक, और अर्धचालक में भी मूलभूत कौन है? सिलिकॉन। जर्मेनियम नहीं, न तो जर्मेनियम वैली कहते उसको, बोलो ने। तो चूंकि जितना भी तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख रहे हो, जैसे तुम्हारा ये कैमरा है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंतर है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जेकरा में ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। डायोड, आईसी, आईसी, उसके बाद रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब अगर लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बोलो ने। मतलब एकरा से बनता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को इस पर काम करना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को इस पर काम करना होता है। वो अलग बात है कि दोनों को दोनों की जानकारी होनी चाहिए, बोलो ने। और इस पर काम करने वाले लोग जो है गांव घर के होते हैं। लेबर क्लास आदमी इस पर काम करता है, जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता। लेबर क्लास आदमी का मतलब अनस्किल्ड लेबर। लेबर खराब सब नहीं है, चला सब लेबर है, हम भी लेबर हैं, ठीक ना। पता चला इसी क्लिप को काट के लगा दिया। अभी लेबर लेबर खूब चल रहा है। अनस्किल्ड लेबर, कौन लेबर? ये अनस्किल्ड लेबर कुचालक पर काम करता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते ही नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं कौन कुचालक है, बोलो ने। आज जो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं वो ये चालक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आपका नहीं, इसमें आता है आपका ट्रांसफार्मर, इसमें आपका आता है मोटर, इसमें आपका आता है जनरेटर, ठीक है ना। ये सब इसी में आता है। इसमें अगर आप आइएगा, इसका एग्जांपल में आता है डायोड, इसका एग्जांपल में आता है आईसी, इसके एग्जांपल में आता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जबकि पंखा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। नहीं है बुझा होगा, बोलो ने। मोबाइल क्या है? मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और पंखा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो अभी जो मेरा ये माइक है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बोलो ने। अब क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन है। क्यों सिलिकॉन है? किसमें? इसमें डायोड, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें जिसमें ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर लगा हुआ होगा तो कहेंगे ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस। वोल्ट मीटर, आमीटर, संट वगैरह लगा हुआ होगा, कहेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कौन डिवाइस है? उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बोलो ने। लेकिन मेरी जान, बिना इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल नहीं है। आप कहेगा क्यों? क्योंकि अगर अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह को आपस में कनेक्ट करना है तो तार का उपयोग तो करना ही होगा, बोलो ने।
और अगर आप पंखा में या किसी भी चीज में अलग से किट लगाकर वोल्टेज कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए डायोड, स्विचिंग डिवाइस लगाना चाहते हैं, उस सब के लिए डायोड लगाना ही होगा। इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। इसका कहीं कुछ संबंध जो है फिटर से है, तो फिटर के बारे में बात अलग से कर लेंगे। अब गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा कि अब आप समझ लीजिएगा कौन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कौन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है अगर उसमें आप डायोड, आईसी, माइक्रोप्रोसेसर चिप वगैरह लगा दीजिएगा तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बचेगा, तब वो क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉनिक। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जब आप हायर स्टडीज में जाइएगा तो एक ब्रांच का गठन किया गया जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको ट्रिपल ई कहा गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बोलेंगे तो वो, लेकिन जब जाइएगा बीटेक वगैरह में तब वहां पर ये ब्रांच आपको मिलेगा ट्रिपल ई। उसको क्या, एक होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच अब बहुत कम जगह यूज होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस अब कॉलेज में नहीं के बराबर है। अब ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई ब्रांच कहते हैं हम लोग। हम लोग के कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच था ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था, लेकिन ब्रांच था मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, और एक और ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स। सिर्फ इलेक्ट्रिकल कोई ब्रांच नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको तो इलेक्ट्रिकल की जानकारी पूर्ण रूपेण होनी चाहिए। अब देखो, कहते हैं मेरी जान कि अब आप समझ जाइएगा क्या है इलेक्ट्रिकल डिवाइस और क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। बोलेंगे तो हम लोग इस चैप्टर में इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायोड, माइक्रोप्रोसेसर चिप वगैरह वगैरह। बोलेंगे उसके बाद हम लोग एलईडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड से रिलेटेड जितना होगा सब, जीनर डायोड, टनल डायोड, सब डायोड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, वो डायोडे से बनता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर वगैरह वगैरह हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में है क्या चला, बहुत सारा ऐसा चीज है। चैप्टर बहुत ही बड़ा है, लगभग 1.5-200 पेज का है, जिसको हम मात्र 15 पेज में कन्वर्ट किए हैं। तो बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला वगैरह है जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो एग्जाम हॉल में पूछेगा उसको सरिया के लगा देना है। कंक्लूजन है जो हमने लास्ट में लिखा हुआ है, उसको हम टिक मरवाएंगे, उसको हाईलाइट करवाएंगे, कुछ को उसको प्रॉपर वे में ध्यान रखना है ताकि आपका एग्जाम निकल सके। अब आते हैं हम, चला अब कुचालक की अगर हम बात करें तो कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, सबसे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा? तो आप कहेगा है गुरुजी जब एक में विद्युत धारा का प्रवाह होवे नहीं करेगा तो काहे लेकर रख ले, यही यूज कीजिए ना धुन। बोलो ने तो ओकर यूज है, चला एक अलग यूज है। जैसे चला खाने से पेट भरता है तो खाली भाते खा लोगे तो नहीं ना होगा, स्वाद के लिए दालो जरूरी है, कभी कभार मटन भी जरूरी है, समय समय पर डिपेंड करता है। अब किसी के यहाँ शादी का भोज है, अब वहां तुम क्या करोगे, चला रोटी या सब्जी बना दोगे, शुद्ध खाना खाइए। शादी के भोज में हम लोग के यहाँ अगर चला मटन नहीं बना तो बारात जो है उल्टे पांव लौट कर चला जाएगा। रसगुल्ला और मटन दो वो होना चाहिए, बाकी तुम कुछ बनाओ कि नहीं बनाओ। मतलब हम लोग में अगर तुम पूरी परोसने जाओगे ना, पूरी पूरी कर, जैसे हम लोग के तरफ उधर दरभंगा मधुबनी तरफ जब आप जाइएगा तो वहां चला जी वो लोग 4 घंटा खाना खाता है, 4 आवर्स। मतलब एक बार खा के बीच में हक के भी चला आता है, खा रहा है बीच में सिगरेट का फुक्का ले, कभी घूमने चल गया खूब, हाँ डीडी चल रहा है, 12 बजे खाने बेटा 4 बजे तक खाइए रहा है। और एक एक आदमी चला, तुमको विश्वास शायद नहीं होगा, 250 रसगुल्ला खा जाता है। 400, 400 कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 400 तुम 20 को नहीं खा पाएगा, हक देगा यहीं। और उस खाली रसगुल्ला नहीं खाता है, ऊपर से 2.5 किलो मटन भी खा जाता है। तो इसको कहते हैं चला राक्षसी भोजन। और हम लोग की तरफ जैसे चला कहता है, आप कुछ जगहों पर जाइएगा तो पंडित लोग नहीं खाता है मीट मछली। उधर अगर हम लोग के यहाँ जो पंडित सब है वो सब अगर चला मटन नहीं बना मतलब शादी शुद्ध नहीं हुआ, हड्डी मांस और खून का मिश्रण एकदम चाहिए ही चाहिए, तो राक्षसी भोजन है, चला राक्षस पना कहते हैं। हम सब छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं खाते, कभी कभार मटन चिकन खा लेते हैं, नहीं तो छोड़ ले हैं। अब देखो चला गौर फरमाइएगा,
हमने आपको कहा कि चालक क्या है? चालक वो है जो विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से करता है। अब चला यहां आते हैं हम लोग, आप लोग जाइए, आओ छक्का इधर से आओ। ये तो सही में लड़की है जैसा शर्माता राउंड। एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली, तो कभी इलाहाबाद वगैरह में अगर तुमको ये मिल जाएगा इस प्रजाति के लोग बीच वाले, तो क्या किया ना, मेरा एगो चचेरा भाई था, बड़ा कटपिंगल था। उसको आया ना पैसा मांगने, तो बोला हमको भी पैसा नहीं है, दो पैसा। तो गुस्सा आ गया वो, तो बोला चलो चलो आगे बढ़ो। तो उसको गुस्सा आ गया, क्या किया ना वो, बोला यार तेरे। फिर उसके बाद मेरे पास आए, हम जल्दी से नंबरी निकाल के दिए। हम बोले बाप रे बाप, दर्शन हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं, और फरमाइए, आई चुप हो जाओ, चुप। अब देखो चला, आई अब देखो मामला क्या है। चालक की अगर हम बात करें, ध्यान देना। अब चला, जब ये हम चालक की बात करेंगे ना, तू अपने मन में अल्युमिनियम और कॉपर की बात सोचना। अगर हम अर्धचालक की बात करेंगे, तुम अपने मन में सिलिकॉन जर्मेनियम की बात सोचना, डायोड की बात सोचना, मेमोरी चिप की, माइक्रो प्रोसेसर की, आईसी की बात सोचना। और अगर हम कुचालक की बात करेंगे, तुम लकड़ी और पेपर के बारे में सोचना। बोलो हाँ या ना। अब देखो चला जी, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह चालक में किसके कारण होता है? अब कुछ थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, गौर फरमाइएगा। एक होता है नाभिक, इसमें होता है, चालक की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? एक होता है नाभिक, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, शायद तुम जानती हो। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? आज अगर क्लास जाएगा ओकर पूरा सेमीकंडक्टर नहीं बुझाएगा, बाहर जाके हमरा करी आएगा। ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बात। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाम सुने हो? नहीं, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक होता है चला संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? बहुत बढ़िया बात, अति उत्तम बात। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा का होता है, कौन कक्षा का, इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक मतलब होता है फ्लो। हाँ, इलेक्ट्रिक बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक बोले तो इलेक्ट्रॉन, सिटी बोले तो फ्लो।
या ना? तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आए है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। किसका फ्लो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। सही है। इलेक्ट्रॉन में भी किस इलेक्ट्रॉन का फ्लो? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो विद्युत धारा कहलाता। देखो ई, अगर ध्यान देना बाबू सोना, बाबू सोना ध्यान देना, ये मान लो एल्युमिनियम का तार है। किसका तार है? किसका? किसका? बोलो बंगाली। एल्युमिनियम के तार का एक छोटा सा कण को परमाणु कहते हैं। इस तार का जो एक छोटा सा कण होगा, इसको आप ऐसे समझें, ये मान लो ये एल्युमिनियम है। क्या है? क्या है? सुनाई नहीं दिया। एल्युमिनियम है। बहुत बढ़िया बात है। कि जो एल्युमिनियम है इसका एक छोटा सा कण ले लिए, ये ले लिए, इसी कण को बिथरा के यहां दिखा दिए। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। बोलेंगे ये जो छोटा सा कण है इसी को हम यहां दिखाए हैं बड़ा करके। बोलिए, यही कण जो है ये ऐसा अरेंजमेंट है, इतना छोटा है इसलिए हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं। और इसके बाह्यतम कक्षा में यानी इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां दिखा रहे हैं। बोलो, यहां अगर है ये तो यहां ना है। अब इस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होने लगता है इसी को इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहते हैं, जिसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसी के मार्ग में, अगर इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अगर रुकावट हो जाता है तो प्रतिरोध होता है, अगर चालन हो जाता है तो जाने देता है। कुछ तार होता है जो रुकावट डालता है, जैसे नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, रुकावट डालता है, जैसे चांदी सोना का तार प्रवाहित करता है। बोलो ने, अब चला कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो थोड़ा और समझो। कौन ये है चालक, ये है तत्व एल्युमिनियम। क्या ये? एल्युमिनियम। इसी में हम एगो को बढ़िया से देख लेते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। इसी को बड़ा करके देख ले, और इसी का जो फ्लो होने लगता है तार में, तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। यही तो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इसको आज तक कोई देखा कि परमाणु को कोई नहीं देखा, तो इलेक्ट्रॉन को कहां से देखेगा? नाभिक प्लस कक्षा को भी कोई नहीं देखा था, खाली इलेक्ट्रॉन को क्या देखेगा?
आपने का काहे नहीं देखा? क्योंकि इसका जो साइज है आपके बाल के मोटाई के 1000वें टुकड़े के बराबर, लंबाई के 1000वां टुकड़ा नहीं, मोटाई के, मोटाई का जो गोलाई है बाल का, उसका 1000 भाग कर दीजिए, और उसका जो एक भाग होगा, कितना भाग होगा? उसका जो एक भाग होगा उतना छोटा। आप बाल तो देख नहीं पाते हैं, मान लीजिए देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, दिख रहा है? जब नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये झगड़ा झगड़ा चला दिख रहा है। दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है? बस सब ड्राइवरे है कि रे? इधर तुम लोग चलो पास हो गया। जो ये रुइया देख सकता है वो तो कुछ और देख सकता है। अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ चला कि इसकी मोटाई का, लंबाई का नहीं, ऑनलाइन वालों समझ लो ये है, इसकी मोटाई का 1000 टुकड़ा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे 1000 टुकड़ा करो तब जो है छोटा सा कण होगा वही परमाणु। वही क्या है? लो, वही क्या है? परमाणु है। क्या है चला? आप देखो, तो इसलिए उसको देखना संभव है क्या? इसको देखना संभव नहीं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो करंट का प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है, इसी को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बोलो हाँ या ना? अब देखो, ये जो यहां जो चला करंट है, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो करने लगेगा तभी ना विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जहां पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहां रहेगा तो नहीं होगा विद्युत धारा, इसका प्रवाह होगा क्या? पानी यहां है तो क्या प्रवाह हो रहा है? अब पानी अगर बहने लगेगा तो प्रवाह होगा, नहीं होगा? नहीं, पानी यहां है तो पानी का प्रवाह हो रहा है क्या? लेकिन पानी अगर बह रहा है तब बहने से भी पानी का प्रवाह होगा कि खड़ा रहने से होगा? तो यहां अगर करें इलेक्ट्रॉन है तो इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि इलेक्ट्रॉन के बहने से विद्युत धारा का प्रवाह? पक्का ना? तो जहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है और यहाँ चालन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? चालन हो रहा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का जब चालन होने लगेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। बोलन रे, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, इसको इस बैंड को, इस जगह को, बैंड का मतलब होता है जगह, बैंड का मतलब इस जगह को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। कौन को बैंड कहते हैं? वैलेंस बैंड। और जहां पर विद्युत धारा का प्रवाह चालन होने लगता है अर्थात कंडक्शन होने लगता है, तो इस जगह को हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। बोलन रे, अब चला मां शारदे की सौगंध, हम लोगों को टीचर ने ऐसे कभी नहीं पढ़ाया जिसके कारण हम कोई बुझेवे नहीं किया वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है क्या, और पता ही नहीं चलता था। मास्टर जो है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड करके चल गया, अब बुझाता था ही नहीं। क्योंकि वो मास्टर को जब तक वो केमिस्ट्री से रिलेट नहीं करेगा चीजों को, जब तक वो परमाणु के बारे में नहीं बताएगा, तत्व के बारे में नहीं बताएगा, प्रवाह के बारे में इसे नहीं बताएगा, तब तक बच्चा को बुझाएगा नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि बताओ, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह? किसमें? कंडक्शन बैंड एक जगह है जहां विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह। वैलेंस बैंड एक जगह है जहां बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बोलो ना रे, बोलो ना रे, बोलो ना रे।
अब देखो, ये तो हो गया चालक। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ये चला साइंस में चलेगा। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, ये थोड़ा जानना पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है विद्युत धारा का प्रवाह। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता तो संयोजी बैंड में ही विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता। मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत, वही होता कैसे है? ये बोलोगे सर होता कैसे है? यहां चला कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां कर देते हैं इस साइड निगेटिव। बैटरी से जब जोड़ते हैं ना, देखो इसको ऐसे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव। ये हो गया, इधर हो गया उच्च विभव। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक धक्का लगता है, और धक्का लगता है तो जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में प्रवाहित होने लगता, उच्च से निम्न की। तब विद्युत धारा का क्या होने लगता? प्रवाह। बुझा कि नहीं? तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा? पक्का? एक बात बताओ, बोलो क्या? अगर ई दोनों में सबसे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह कहां होगा? चालक की कुचालक के अर्चल। इसका मतलब चालक में ई दोनों के बीच का गैप लगभग 0 होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, अर्थात सटल रहेगा, अर्थात 0 रहेगा। और कुचालक में नहीं होगा, अर्थात ई दोनों के बीच का गैप ज्यादा होगा, जा ही नहीं पाएगा। बोलेंगे और चालक में तनी सटा सटी करेगा, तनी जाएगा तनी छोड़ेगा। बोलेंगे बुझा रहा है? बोलो रे अर्धचालक। ये हंसी मजाक चल रहा है, सीरियस नहीं लेना है। ये वो लड़का था, वो ऐसे ही मजाक कर लिया। हम मजाक मतलब चला, मजाक इसलिए करते हैं ना, टेक्निकल पढ़ा रहे हैं। अरे कैमरा नीचे करो ना। टेक्निकल पढ़ा रहे हैं तो इसमें अगर तुम्हारा दिमाग हंसता खेलता हुआ नहीं रहेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। ये इतना आसान नहीं, इतिहास चल रहा है रे। तो ऐसे ही मजाक मजाक में उससे मजाक कर लिए। सुसाइड टुसाइड सबका प्लान बना लिया। चुट्टा जाके घर पे तो मनाए हम, बाबू रे नूनू रे सुगा रे आय तेरे। चला देखो बच्चा सबको ना, कभी कभार वो आर के सुमन सर थे, वो कहते थे ना कि बच्चा को आप हमेशा अपने संरक्षण में मत रखिए। बच्चा को रोड पे जाने जो 10 थोपी खाएगा 10 थोपी मारेगा। हम बोले कोई अपना बेटा को मार कैसे खाने देगा? वो बोले नहीं एकदम जरूरी है। हम बोले कहा है? बोला आप उसको 10वां तक 11वां तक 12वां तक रखिएगा अपने साथ, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, एकदम राजकुमार के जैसा। अब बाहर में जाएगा कोई उसको एक थोपी मार देगा, या तो वो ओकरा मार देगा ना तो खुदे मर जाएगा। बोले इसलिए बच्चे का लतखोर होना जरूरी है। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अब ध्यान दीजिएगा। चला जी, हमने आपको कहा कि कंडक्शन बैंड और चालन वैलेंस बैंड समझे नहीं समझे? अगर ये दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, मतलब चालक है कि कुचालक है? हाँ कुचालक है। बुझा रहा है ना? इसका मतलब जो है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, चालन इसका हुआ नहीं। और ये जो चालन वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में तब जाता है जब विद्युत धारा चालक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्योंकि चालक के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें त्याग करने की क्षमता होती है। चालक मतलब धातु, और धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें त्यागने की क्षमता होती है। अब तुम कहोगे कि धातु में कहीं नहीं होगा, उसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है। वो कहता हम बहने नहीं देंगे, हमारा दो। बुलंदे आज चालक होता है वो धातु होता है, उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। वो कहता है जाने दो, फ्लो करने दो मतलब जाने दो मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अर्धचालक कहता है ना मेहनत जाएंगे, बीचे में रहेंगे। बोलो रे बीच में रहेंगे तो इसमें दोनों का गुण होता है, चालक का भी और कुचालक। देखो इससे फायदा क्या हुआ? चालक कहता हम सिर्फ चालक हैं, हम अर्धचालक नहीं, हम कुचालक नहीं बनेंगे। कुचालक कहता है हम सिर्फ कुचालक हैं, हम चालक नहीं बनेंगे। और अर्धचालक कहता है तुम हमको जैसे चाहे वैसे यूज कर लो।
नहीं, भाई ये सब बात तुरंत बुझ जाता है। अर्ध चालक कहता है तुम हमको जैसे चाहो वैसे यूज कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं और यूज करते हैं। बोला नहीं, कहते हैं गौर फरमाइएगा। कुछ बुझाया है कि साफे बोरा में जा रहा है, लेकिन आगे दर्द भी बहुत होने वाला है। आज की कार्रवाई यही था। थैंक यू वेरी मच। शनिवार को भी क्लास है चला, रविवार का शेड्यूल हम बता देंगे। देख लेते हैं क्या मामला। और चला, इस सप्ताह का स्पेशल टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा है 300 क्वेश्चन का। तो जो लोग नहीं जानते हैं, नीचे मिल रहा है 10 रुपए का क्वेश्चन है 300, उसको पढ़ के आना है। संडे को उसका टेस्ट होगा। जो लोग नहीं लिए हैं ले सकते हैं अगर इच्छा हो तो। और 12 बजे संडे को टेस्ट होगा उसी 300 क्वेश्चन का।